Welcome to the channel Easy Tech for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is related with the technique of the data compression algorithm under the computer network and the remaining part of the session layer and the presentation layer, because presentation layer having present the data to the application users, and when your data will be travel, the length of the particular packet is too low, then the transfer will be very smooth, but if it is too high, the transfer will be taking some time. So that's why we will check about the Huffman encoding length. So proceed to the Huffman encoding length algorithm. We will enter into the part that is there are some bits over here. For example, that is A. From starting from the A is having the 50 bits frequency bits. Frequency means जो travel करनी है, ठीक है? And B is having 10. C is having 30 bits. D is having 5. E is having 3 bits. And F is having 2 bits. Total फ्रीक्वेंसी हर एक वर्ड की अलग अलग है. देखिए, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग, ई की एक एंड एफ की अलग है हमारे पास, ठीक है. अब हमें डाटा ट्रेवल करवाना है तो सबसे पहले हमें इनका काउंट उठाना पड़ेगा. इन सभी का काउंट करके हमारे पास बन रहा है 50, 10, 60 एंड 30, 90, 95, 98 एंड 2. टोटल आ गया हमारे पास 100 टोटल बिट्स हैं जो ट्रेवल करने. अब हम ये चेक करेंगे कि टोटल 100 बिट्स जब ट्रेवल करती हैं, क्योंकि एक बिट कंटेन करती है, आपको पता है कि 8 बिट्स कंटेन करके एक वर्ड बनता है, ठीक है. तो 8 बिट्स पर चलती जाएंगी तो डाटा एलेबोरेट होगा ही होगा. तो एलेबोरेट करने के लिए सबसे पहले ये जब फॉर्मेट उठाता है कंप्यूटर हमारा तो होता है ASCII फॉर्मेट, क्योंकि हम सब कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं. दैट इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो इसके ASCII फॉर्मेट के जो पैरामीटर्स हैं वो हैं 0 से लेके 127 तक. मतलब 3 डिजिट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो सकती है, उससे ज़्यादा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ASCII डिजिट्स नहीं उठाते. अब बात कर रहे हैं कि टोटल 127 अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास. बाइनरी में इसको कन्वर्ट करने के बाद 127 बनता है 7 टाइम्स 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये है इसका बाइनरी कोड जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ASCII फॉर्मेट है, ठीक है. अब हमारे पास टोटल थे, ये बिट्स आए हैं हमारे पास 7 की ट्रेवल करते टाइम. इफ इट इज अंडर द ASCII फॉर्मेट, क्योंकि होता है ASCII फॉर्मेट ही है जब आप यूज करते हो तो 7 बिट्स हैं. तो टोटल हमारे पास काउंट आया था 100 बिट का. मीन्स ट्रेवल करते टाइम टोटल बिट रिक्वायर होंगे 700 बिट्स फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज. दिस इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी. अगर हम इसको कंप्रेस करे बिना ही उठा रहे हैं, कंप्रेस कर भी रहे हैं बिकॉज ऑफ ASCII फॉर्मेट. अब सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि जब आप इसको और कंप्रेस करोगे तो और आ सकता है नीचे. वो है कैरेक्टर्स की अपनी अपनी बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन. हमारे पास से 6 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, A, B, C, D एंड E. हर एक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. हर एक का अपना एक डिजिट कॉन्फ़िगरेशन है. तो जब इसका हम बाइनरी करेंगे 50 का, तो 50 का बाइनरी हमारे पास आ रहा है 000. बी का हम करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी लेके आता है 001. इसका आना है 010 सी का. एंड डी का जो आना है बाइनरी डिजिट हमारे पास वो डिफरेंट है हमारा, वो आएगा हमारा 110, ठीक है. एंड ई का हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 100. एफ का आना है 2 है ना, तो 101. टोटल हमारे पास ये आ रहे हैं इनके बाइनरी डिजिट. अब देखो बाइनरी डिजिट की लेंथ यहाँ पे क्या चल रही है, 3 चल रही है. देखो ASCII फॉर्मेट की हेल्प से हमें 7 मैक्सिमम 127, क्योंकि जब आप इसका LCM HCF करोगे ना तो आपको 111 ही मिलेंगे. इसका डिफरेंट मिलते हैं. और अगर अलग अलग करते हो तो 3 फ्रीक्वेंसी है इसकी. तो हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स थे इसके 100 बिट्स.
3 into 100 आ गए 300 बिट्स, मीन्स डाटा कंप्रेस हुआ. देयर आर टू टेंडेंसी, लूजली लेस एंड लूज कैप टेंडेंसी. अगर तो लूजली लेस चल रहे हैं मीन्स स्काई फॉर्मेट है तो 700 है. अगर हम लूज टेंडेंसी नहीं ले रहे, उसकी फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास बिट्स कम होते जा रहे हैं. 700 बिट यहाँ पे ट्रेवल करते टाइम 300 बिट्स आगे जाएंगे. अब हफमैन एनकोडिंग लेंथ क्या कहती है कि अगर आप हफमैन एनकोडिंग लेंथ के अंदर एंटर करोगे तो उस टाइम के ऊपर ये जो कैरेक्टर्स फॉर्मेट है ये और बिट्स कम कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें हफमैन एनकोडिंग लेंथ पे शिफ्ट होना है, क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमारे पास आए हैं यहाँ पे 700 बिट्स और सेकंड के हिसाब से आए हैं हमारे पास 300 बिट्स. तो टोटल अभी भी फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे, सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम एनकोडिंग दोबारा शुरू करेंगे. तो हमारे पास है A 50 था, B हमारे पास 10 है, C 30 है, D 5 है, E 3 है एंड F 2 है. ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी थी ना अभी हमारे पास, तो यही हमने सेम न्यूमेरिकल लेके ही करना है. अब हफमैन एनकोडिंग क्या कहती है हमें कि आपने जो इसकी लेंथ लेनी है आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट करनी है. ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट इंटरवल, मींस फर्स्ट इंटरवल जो आप एंटर करवाने वाले हो हफमैन एनकोडिंग के ग्राफ में, उसमें आपने मिनिमम पे फ्रीक्वेंसी रखनी है. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसका रूल है जिसके ऊपर ये पूरा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होता है. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है F एंड E सारे में से. ठीक है, F और E हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी का चल रहा है. मींस F जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और E जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3. ठीक है, सबसे पहले हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी को लेके ग्राफ बनाना है. अब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 आ गया हमारे पास 5. अब हमने आगे की तरफ फिर इनकोडिंग लेंथ बनानी है. तो सबसे पहले ये और ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों आ चुके हैं. अब बचे हमारे पास ये 4, इसमें से हमने मिनिमम देखना है. इसमें से मिनिमम है हमारा D के पास है 5 वैल्यूज, तो हम D लिखेंगे 5 वैल्यूज का इधर. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये D5 इधर क्यों लिखा गया है. देखिए, एक रूल होता है कि बिट्स की जब भी ट्रांसमिशन शुरू करनी है आपने लार्जर एक तरफ रखने और स्मॉलेस्ट एक तरफ रखने. अब देखो क्यों ऐड किया है 5 और 3 काउंट आ रहा है 8, 5 और 2 काउंट आ रहा है 7. छोटा कौन सा है 7, तो पहले इंसर्शन किसकी तरफ जा रही है 7 की तरफ. अगर बड़ा हो इधर 7 होता तो इधर जाती. देखिए रूल ये है कि आप शॉर्टर पहले लोगे और जो लार्जर है वो एलिमेंट बाद में लोगे एज पर द कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी रूल. बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. रूल ये कहता है कि एक तरफ रखने हैं, या तो स्मॉलर इधर रख लो या स्मॉलर इधर रख लो. इधर रखने हैं तो सारे स्मॉलर इधर रखने हैं, अगर इधर लार्जर रखने हैं तो सारे लार्जर इधर रखने हैं. ठीक है, अभी हम स्मॉलर इधर रख रहे हैं, लार्जर इधर रख रहे हैं. तो काउंट करने के बाद भी आपको चेकिंग करने हैं चेक पॉइंट्स की. एनकोडिंग लेंथ जब कोडिंग के अंदर एंटर हो रही है तो साइबर सिक्योरिटी भी डील कर रही है प्रॉपर कि डाटा ही ट्रेवल कंप्रेस होके करेगा, तो वैसे भी हैकिंग की टेक्निक्स रुक जाती हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता. अब आप कहाँ से पता चलता है हमें डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स का, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. ठीक है, 5 और 2 7 आ गए, इसलिए 5 इधर आ गया. अब 5 और 5 का भी काउंट कर देते हैं, काउंट आ गया 10. अब ग्राफ आगे की तरफ लेके जाना है तो ये DB लाइन से बाहर निकल चुका है. अब इनमें से एक आपने मिनिमम उठाना है. मिनिमम है यहाँ पे 10, B के पास है 10. ठीक है, अब आपने ग्राफ चेक करना है. ग्राफ के अंदर ये चेक करना है कि मिनिमम पॉइंट कहाँ इंसर्ट होना चाहिए. ये लेफ्ट साइड पे होना चाहिए या राइट साइड पे होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि B 10 है. अब आप इधर की तरफ काउंट चेक करोगे तो काउंट हमारा चल रहा है यहाँ पे 5 3 एंड 10. 10 और 5 15 एंड 3 18. 5 2 7 एंड 10 17. मीन्स जो B है वो भी इधर की तरफ ही आएगा, उधर नहीं जाएगा. ठीक है, B हमारा इधर ही आना है. अब तो B को हम इधर ही लगा देते हैं. B के पास वैल्यू आ गई 10 एंड 10 का अब हमारे पास
काउंट ऊपर चला गया, ये 10 और ये 10 मिलके काउंट आ गया 20। ठीक है, अब हमने इंसर्ट करना है फिर से मिनिमम, क्योंकि 20 पे हम एंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने एंटर करना है 30, क्योंकि 30 बड़ा है। तो अभी हमने बात की थी ना कि छोटे इधर आएंगे, बड़े इधर की तरफ जाएंगे। चाहे आप काउंट से चेक कर लीजिए, काउंट से चेक करोगे तब भी चेक कर सकते हो कि अब छोटा कौन है। छोटा तो ये वाला ही बन रहा है, देखो। तो जो इधर आएगा हमारा C30, 30 जो है वो इधर की तरफ लगेगा। काउंटिंग में भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, C30 आया इधर, C का 30 हमने लगाना है यहाँ पे। C आ गया 30 एंड 20 का काउंट आ गया हमारे पास 50। अब फिर से हमने मिनिमम देखना है कि मिनिमम स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट, C भी कैंसिल हो गया ना, C30 एंटर हो चुका है, 30 और 20 50 एंटर हो चुके हैं। समझ आया आपको कि 30 और 20 एंट्री हो चुकी है बड़े आराम से, क्योंकि लार्जर इधर जाने हैं और स्मॉलर इधर आने हैं। ठीक है, अब हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी चली गई है, B पहले ही चला गया था। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई है, सिर्फ A बच गया है 50 पहले से था और 50 ही अब एंटर होना है। अब 50 की एंट्री किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी, आप काउंट चेक कर सकते हो। ठीक है, 50 और 30 80, यहीं से पता लग रहा है कि ये बढ़ चुका है काउंट। 50 और 30 80, 50 और 20 70 ही है अभी, मीन्स कि इधर हो सकती है। आपको सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, नोड टू नोड भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 50 और 30 80 और 52 50 और 20 70, मीन्स A का 50 आएगा इधर की तरफ। 50 एंड 50 प्लस होके हो गए 100, मीन्स हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है हाफ मैन एनकोडिंग का पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी होती है, आपको पता ही है कि अब बाइनरी डिजिट में हमेशा हमारा डाटा उठाता है वो, तो बाइनरी डिजिट में ही हम इसको एंटर करवाएंगे। तो बाइनरी डिजिट में हम यूज़ क्या करेंगे, जीरोज एंड वंस। ठीक है, स्मॉलर साइड पे जीरोज, लार्जर साइड पे 1। ठीक है, स्मॉलर साइड पे हमने जीरोज इंसर्ट करने हैं, तो आपने यहाँ पे लार्जर साइड पे 1 इंसर्ट करना है। 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक 1 आना है यहाँ पे, एक 1 आना है यहाँ पे। इस नोड के साथ करना है बस, जो नोड के साथ अटैच है। देखो ये नोड के साथ अटैच है, ये नोड के साथ अटैच है ना, है ना। तो जो नोड के साथ अटैच है डायरेक्ट 1 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा 1 आना है 20 और इसके बीच में, 50 और 30 के बीच में तो आ गया ना, 20 और 10 के बीच में भी नोड कनेक्टेड है। ठीक है, 1 आना है यहाँ पे, और 5 और 3 के बीच में भी नोड कनेक्टेड है, मीन्स 1 आना है यहाँ पे। ये देखो, अब जीरोस लगाते हैं, इधर की तरफ जीरोस लगने हैं ना। ये कनेक्टेड है 0 0, ये कनेक्टेड है ना, B कनेक्टेड है ना हमारे पास 0। ये एक ही लाइन है वैसे, इधर से ले लो या इधर से, ज़्यादा नहीं है, ये 2 नहीं है, ऐसे ही देखो। ये इन वाली लाइन आप चाहे कट कर दो, कोई इशू नहीं। 0, यहाँ पे भी 0, और ये फिर से कनेक्टेड है 0, मीन 0 0 यहाँ से शुरू है ना हमारे पास। तो जीरोस एक बार आप देख सकते हो कि जीरोस की जो एंट्री हुई है वो कैसे हुई है। नोड टू नोड कनेक्शन है हमारा, 0 0 0 0 एंड 0, एंड इसकी कनेक्टिविटी हुई है 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब हमने यहाँ से बिट्स लेने हैं नोड टू नोड। देखो A कहाँ पे है, A है यहाँ पे। A की बिट के पास क्या है, ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि ये इधर को 1 है, A की बिट के पास क्या आया हुआ है, डिजिट 0, सिर्फ 0 है। B के पास क्या है, B को देखते हैं। B के पास है 0, नहीं, B के पास ये भी है एक, है ना। B यहाँ से शुरू हो रही है, 1 0 0 1 0 0। B के पास है 1 0 0। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखना है, तो बिट्स आपके कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अभी C को अब हम देखते हैं। C है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, C की नोड कनेक्टेड हुई है ऊपर से। C के पास है ये 1 और ये 1, क्योंकि ये इधर तरफ है ना, राइट साइड की तरफ 2 ही 1 है।
सी के पास है 2 बिट्स, वो है 1 1। अब डी के पास चलते हैं। डी के पास ज़्यादा बिट्स हैं कनेक्टिविटी में, देखो, ठीक है। डी के बिट्स हमें ध्यान से कनेक्ट करने पड़ेंगे। डी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, 1 आपका 1 आया, फिर 0 आया, ठीक है, फिर 1 आया, फिर 0 आया। ये देखो 1 0 1 0, ये कनेक्शन बन रहा है ना इसका, 1 0 1 0, ठीक है। ई के पास आते हैं अब हम। ई का कनेक्शन चेक कर लो आप, पूरा का पूरा कनेक्शन इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर भी आ रहा है, देखो 1, ठीक है। उसके बाद ये 0 भी आ रहा है क्योंकि ये दोनों मिलके 5 बने हैं ना। 1 0, फिर 1, फिर 1, ठीक है, एंड फिर 1 1 0 1 1 1। पूरा टोटल ध्यान से देखोगे ना तो आपको मिल रहा है 1 0 1 1 1। अब एफ की बारी आती है, एफ भी बिल्कुल लास्ट पे है। एफ के पास भी यही है स्टार्टिंग, 1 0, इसके बाद एफ इधर है आपकी, तो ये ऑटोमेटिकली इधर जाएगी। ये देखो कनेक्शन चल रहा है, 1 1 1 1, फिर से जीरोस, 20 बनते टाइम इसका फिर से 0 आ गया यहाँ पे। तो ये बिट्स कलेक्ट हुए हैं हमारे टोटल, जो एफ के हुए हैं, एफ नोड के, ई नोड के, ए नोड के, पी नोड के, सी नोड के, हर एक के हो गए। अब टोटल टेंडेंसी में हमारे पास फिगराइजेशन में ए के पास है 50 और इसके टोटल बिट्स कितने हैं देखो, 1 बिट। इट कंटेन ओनली द 1 बिट, चाहे 0 है चाहे 1 है। आपको पता है कि बाइनरी डिजिट हमेशा कंटेनिंग में आता है, जीरोस की वैल्यूज हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो 50 इंटू 1 50, यहाँ पे 3 बिट्स हैं टोटल, 1 2 3। तो बी के पास थी वैल्यू 10, ठीक है, तो 3 बिट्स मिला के बने 30। यहाँ पे इसके पास है 2 बिट्स। सी के पास है वैल्यू, फ्रिक्वेंसी जो टोटल जानी है, ट्रेवल करनी है, वो है 30। 30 इंटू 2 हो गए हमारे पास 60। फाइन, ये है टोटल बिट्स हमारे पास 1 0 1 0, ठीक है, मतलब 4 बिट्स और वैल्यू है हमारे पास 5 5 4 का 20। ये है टोटल 5 बिट्स और फ्रिक्वेंसी जो ट्रेवल करनी है वो है 3, ठीक है, 3 इंटू 5 15। ये भी है टोटल 1 2 3 4 5 बिट्स और वैल्यू जो ट्रेवल करनी है वो है 2। तो हमारे पास टोटल बिट्स की कंटेनिंग वैल्यू आ गई है हफमैन एनकोडिंग की। अब हम इसको काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो इसका ट्रेवल बिट आएगा। 50 एंड 30 हो गए आपके 80, 80 एंड 60 हो गए हमारे 140, 160, 160 एंड 10 180। हाँ देखो टोटल करके आ रहा है ना, 50 एंड 30 80, 8 एंड 6 आप खुद ही सिंपली काउंट कर सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल। 8 एंड 6 14 हो गए ना, 140 काउंट यहाँ पे है, 160 170 एंड 185, टोटल काउंट आ गया हमारा 185 बिट्स का। अब आप खुद ही देखो, ट्रैवल करवाते टाइम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ने 700 बिट्स लिए, सेकंड ने 300 बिट्स लिए और थर्ड वाली जो अभी हमने हफमैन एनकोडिंग के हिसाब से किया है साइबर सिक्योरिटी की हेल्प लेते हुए, तो वो आ गया है 185 पे। सो प्रेजेंटेशन लेयर 3 तरह से प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है हमारा। अब डाटा जब ट्रेवल करता है तो इट्स अ वेरी सिंपल, ये पर करेक्टर कैसे करेगा, 185 डिवाइडेड बाय 100, तो पॉइंट ही आना है यहाँ पे, मीन्स 1.85 बिट्स पर करेक्टर ट्रेवल करेंगी। इसी तरह आप इनका भी निकाल सकते हो, ये वाली जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है 700 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, इसको भी निकाल सकते हो 300 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 7 के हिसाब से करेगी, ये 3 के हिसाब से करेगी, ठीक है। तो आप अपने आप आपको पता लग गया कि हफमैन एनकोडिंग का हमारे पास एक एडवांटेज क्या चल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का कितना बड़ा एडवांटेज है साइबर सिक्योरिटी को, कि हैंडलिंग कैसे करते हैं। और ये पेपर
डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का साइबर सिक्योरिटी में इसलिए एंटर होता है क्योंकि अगर आपको जनरल नॉलेज होगी पहले नेटवर्क को हैंडल करने की, फिर जाके आप क्रिप्टोग्राफी को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन काइंडली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, द रिप्लाई विल बी गिवन विद इन द 24 आवर्स टू ऑल ऑफ यू। एंड प्रैक्टिस सम भी एक दिया जाएगा आपको, आप इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो एक प्रैक्टिस सम भी दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसकी नेक्स्ट रन लेंथ एनकोडिंग का आपको एज सुन एज पॉसिबल इसी चैनल पे मिलेगा, कंप्रेशन टेक्निक का। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।